सीता जैसी बहू लाओ। कैसी सुंदर वचन को मानने वाली सीता जी। रावण देख रहा है सीता को, सीता जी तिनके की ओर देख रहे। कारण सीता जी रावण को देखती तो रावण तक्षण भस्म हो जाता। सीता जी के नेत्रों में वो शक्ति है, लेकिन एक वचन दशरथ को दे चुकी है। जब सीता जी का नया नया विवाह हुआ तो आई सीता जी, तो पहले के जब विवाह होते थे तो ग्राम देवता की पूजा होती थी। हालांकि अब विवाह होते ही सबसे पहले बहू आती तो ग्राम देवता की पूजा नहीं, इंस्टाग्राम देवता की पूजा करती है। पहले रील्स बनाती, टुडे ज्वाइन आई एम ससुराल विथ माय डियर हस्बैंड एंड माय ये वो, हैशटैग ये हैशटैग वो। पर पहले की बहू ग्राम देवता की पूजा करती थी। तो सीता जी ने उनसे कुछ मीठा बनाया गया कि मीठा बनाओ। सीता जी ने खीर बनाई, और जैसे खीर बनाई तो दशरथ जी के पास दी गई तो एक तिनका गिर गया उसमें। तो जैसे तिनका गिरा तो सीता जी को लगा एक तो पहली बार बनाई और तिनका गिर गया, तो अब तो बड़ी खराब बात, नहीं बहुरिया। तो सीता जी ने टेढ़ी सी ब्रकुटी को देखा तो तिनका वहीं पर जल करके भस्म हो गया। ये दशरथ जी ने देख लिया। अब दशरथ जी ने सीता को पास बुलाया, कहा बहू मुझे एक वचन दो, आज के बाद तुम कभी भी इस दृष्टि से किसी को नहीं देखोगी। वही सीता जी वचनबद्ध है दशरथ की, ऐसी सुंदर बहू है जो दशरथ की आज्ञा का पालन करना जानती है। रावण सामने खड़ा है पर तिनके की ओर देख रही है। क्यों? जानकी अगर क्रोध में देख दे तो रावण भस्म हो जाए। ऐसी आज्ञाकारिणी बहू। माय डियर, मेरे प्यारों, ये सब कथाओं से सीखो ना। केवल मटकी फोड़ी, माखन चुराया और केवल वस्त्र चुराए और लड्डू गोपाल और लड्डू खाए, ये सब ठीक है, आपको मुझसे ज्यादा आता है, मुझसे बढ़िया आप जानते हो, हर दिन आप टीवी पर यही सुनते हो। पर माय डियर, कथा का मोरल अपने जीवन में अपनाओ। कथा का सिद्धांत यदि जीवन में उतर गया तो फिर आपको और कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने एक बार कथा के सिद्धांत को अपना लिया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये बड़ी सुंदर कथा रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में हो रही है। आप सब कथा सुन रहे हैं। 250 कन्याओं का विवाह मुंबई में किया जा रहा है। थोड़ा हाथ बढ़ाओ, थोड़ा सीता के पिता बनने की ख्वाहिश रखते हो तो, थोड़ा चाहते हो बेटी सीता जैसी हो तो कन्यादान में हाथ बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा सहयोग करो और 250 कन्याओं का विवाह संपन्न कराओ। महाराज ऐसा नहीं कि आप सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मैं खरा महाराज हूँ, होगा तब भी, लेकिन आपसे सहयोग इसलिए चाहिए ताकि आपके धन की शुद्धि हो जाए।